अरे आपको और कोई घर नहीं मिला क्या? सस्ते में यही घर मिला, अंदर तो आओ, बढ़िया है। हाँ, कितनी बदबू आ रही है। इतने दिनों से बंद पड़ा था ना, इसलिए आ रही होगी। चलो, घर तो बढ़िया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सस्ते में घर कैसे दे दिया है, फर्नीचर सहित। तुम आम खाओ ना, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? अरे मंदिर भी बंद है, पहले मैं मंदिर खोल देती हूँ। अरे ये तो पहली है, जरा पेन देना। हाँ, ये लो। अरे ये क्या है? मम्मी पापा, आखिर वो क्या राज है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो? अरे ये सब छोड़, रुक मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। पापा मम्मी तो चले गई, अब आप तो मुझे वो राज बताओ। मैं खुद चाहता हूँ कि तुझे वो राज बताऊं, मगर अभी सही वक्त नहीं है। बारिश भी बंद हो गई है, मैं मार्केट होके आता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो ये लोग मुझसे इतना छुपा रहे हैं? पर मैं भी ढीठ हूँ, सारे राज जान के रहूंगी। अरे ये एल्बम, ये किसकी फोटो है? मम्मी पापा की तो नहीं होगी, और मैं भी अभी आई हूँ। आज पता नहीं मौसम इतना खराब क्यों हो रहा है। ये क्या कर रही बेटा? माँ, इस एल्बम में जो बच्चा है वो कौन है? वो मैं तुझको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ, चुपचाप चाय पी। आपको क्या लगता है माँ, आप लोग मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सारे राज जान के रहूंगी। ये क्या है? सोना, ये क्या कर रही है? क्या हुआ पापा? ये बहुत महंगी घड़ी है, मेरे दोस्त ने मंगाई है दुबई से अपने बॉस को गिफ्ट करने के लिए। पर आपके पास क्या कर रही है? अभी वो शहर के बाहर गया हुआ है, सुबह तक इस घड़ी का हमें ध्यान रखना है। आप ऐसी चीज घर में लाते क्यों? फालतू की बात मत करो सोना, इस घड़ी का ध्यान तुझे रखना पड़ेगा, नहीं तो पैसे हमें भरने पड़ेंगे। मिल गया सोना को परेशान करने का आइडिया। फिक्र मत करो पापा, मैं इस घड़ी का ध्यान रखूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी खाना लगा देती हूँ। अब मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, इसको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ये लाइट को क्या हो गया? पापा मम्मी, मुझे डर लग रहा है। हाश, लाइट आ गई। सोना, घड़ी कहाँ गई? ये तो रही। अरे घड़ी कहाँ गई? वो तो तुझे पता होना चाहिए, सुबह तक घड़ी नहीं मिली तो तुझे घर से निकाल देंगे। पर पापा, चुप कर तू। बेचारी सोना, अब इस घर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। मम्मी पापा, रक्षाबंधन आ रहा है और मेरा कोई भाई नहीं है, बस एक खड़ूस जुड़वा बहन है। खड़ूस किसको बोल रही है सोना की बच्ची? रुक, तेको अभी बताती हूँ। चुप करो तुम दोनों। अब तू क्या चाहती है? हम तेरा नया भाई लाए? पर भाई के बिना रक्षाबंधन अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ वैसे सोना चिपकली कह तो सही रही है, भाई के बिना कैसा रक्षाबंधन? तुम दोनों एक दूसरे को राखी बांध देना। बिल्कुल नहीं। अब यही एक रास्ता है रक्षाबंधन बनाने का। फिर मुझे नहीं बनाना रक्षाबंधन। हाँ, और मुझे भी नहीं बनाना इसके साथ रक्षाबंधन। तो फिर रक्षाबंधन के दिन तुम दोनों सोते रहना। क्या कह रही हो तुम? ये त्योहार के दिन बच्चे सोते थोड़ी रहेंगे। वही तो पापा, हमें भी रक्षाबंधन बनाना है। तुम दोनों को भाई चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों को भाई मिल जाएगा। पर कैसे? वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना, तू पागल है क्या? ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। मेरे पास एक प्लान है। क्या? ले मोना, वंश का फोन। आपके पास कैसे आया? मैंने अपना फोन वंश के फोन से बदल दिया था। अब तू सबसे पहले अपनी वीडियो इस फोन से डिलीट कर। हाँ, पर इसमें तो फेस लॉक डाला है। अरे यार, अंश भैया, आप तो वंश भैया के जुड़वा भाई हो, आपके फेस से भी तो खुल सकता है फेस लॉक। हो गया? जल्दी डिलीट कर वीडियो, वंश आता ही होगा। हो गई। एक टेंशन तो खत्म हुआ। ये सब वंश भैया तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्या करूं? सबको बता दूं या चुप रहूं? मोना कहीं मत जा, माहौल बहुत खराब है। चुप रहे तू, माँ मत बन मेरी। कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ पता है ना क्या हुआ? उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बदलापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर किसी राक्षस ने हैवानियत दिखाई। तो तू समझ,
क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? पापा मैं रात को फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ? पागल है क्या मोना, क्या बोल रही है तू? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। मैं तेरी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता, तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रह। पर हम किसी से क्यों डरे पापा, हम तो सेफ हैं। तू मान या ना मान, हमारा देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब उस हैवान को सबके सामने ऐसी सजा दी जाए जिससे बचने के लिए वो मौत की भीख मांगे। सही कह रहे हो पापा, तो हम लोग दिन में ही पार्टी कर लेंगे, हो ना? हमें अलग अलग शहरों में बैठकर यही लग रहा है कि कोलकाता में हुआ है, हमारे शहर में थोड़ी किसी और की बेटी बहन के साथ हुआ है, हमारी थोड़ी, जबकि वो हमारे देश की बेटी है और उससे पहले इंसान है। हम तब तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। कोई ना, अब तो तू घर आ गई है। घर तो आ गई है, लेकिन वापस जाने का भी प्लान बना ले सोना, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैंने तो मम्मी को बहुत मिस किया। अंशपिया, मम्मी कहाँ है? मम्मी? वो पड़ोस वाली आंटी के साथ कुछ काम से गई हैं। तू चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थक गई होगी ना? हाँ मोना, ये सही रहेगा। अबे मोना, तू पागल है क्या? तूने सोना से झूठ क्यों बोला? तो आप क्या चाहते हो, मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर उसको बताना तो होगा ना, और वैसे भी उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। तब की तब देखेंगे। और उसे किस मुंह से बताओगे कि मम्मी के जाने के बाद हमने उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया? ये तो बहुत गलत हो रहा है। और सोना तो मम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उसका दिल कितना दुखेगा। पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या? अगर आपको भी जानना है कि इसका क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। ले मोना चाय, तू मेरे लिए चाय बना के लाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं तुझसे प्यार जो करती हूँ, ले जल्दी से पी ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे पर क्यों? इसमें तूने कुछ मिलाया होगा, मुझसे बदला जो लेना चाहती है तू। अरे नहीं नहीं, मैं तेरी जैसी थोड़ी हूँ, तू छोड़ना वो सब। ये ले चाय पी, मैंने इसमें एक स्पेशल मसाला भी डाला है। कौन सा मसाला? कितना शक करती है, पी लेना, कुछ गलत नहीं डाला मैंने इसमें। ठीक है ला, पी पी। अच्छी है। सोना सोना, तूने क्या डाला इसमें? मुझे बचा मेरी जुड़वा बहन। मर गई, बहुत परेशान करती थी मुझे। इतनी जल्दी कैसे मरूंगी? तू जिंदा है? तूने चाय में क्या मिलाया था? कपड़े धोने का सर्फ। उससे कोई मरता है क्या? पागल सोना, बुद्धू कहीं की। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था, इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा, नाश्ता लेकर आओ। बेटा पानी लेकर नहीं आई, पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे। काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है। भाभी बेटी पराया धन नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम, एक मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट।